हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम अपने इस लेक्चर में फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का चैप्टर 1 जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, उसमें आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि हमारा है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, कि दवाइयों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आज अपने इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्यूटिक्स था, आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। देन उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस नंबर पर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डीपी इंडिया कैपिटल लेटर में लिख के भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स और फार्मा जॉब्स आप तक पहुंचते रहेंगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है जो है हमारा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, की दवाइयों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए या कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं, जो कि हमारा जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये पढ़ना है कि रेशनल यूज क्या होता है और इर्रेशनल यूज क्या होता है, क्या उनके इंपैक्ट होते हैं, किस तरीके से इर्रेशनल यूज यानी कि अज्ञान पूर्वक हम जो है दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमें ज्ञान नहीं होता है, जिन दवाइयों की नॉलेज हमें नहीं है हम तब भी उनको यूज कर लेते हैं, चाहे वो पेशेंट यूज कर रहा है या डॉक्टर के द्वारा मिस्टेक हो रही है या जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके द्वारा गलतियां हो रही हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन या रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। बेसिकली ड्रग्स या मेडिसिन एक ही बात है कि दवाइयां। अब जो दवाइयां होती हैं हम बेसिकली उन्हें किस लिए यूज करते हैं, एक जो मेन रोल है दवाइयों का वो क्या रोल है, वो रोल ये है कि वो हमारी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, उनको ठीक करती हैं, उनसे हमें बचाती हैं, हमें किसी बीमारी के लक्षण हो जाते हैं उनको खत्म करती हैं, या फिर वो दवाइयां जो होती हैं हमें जब पेन होता है, चोट फेट लग जाती है तो उस पेन को खत्म करने के लिए होती है, चाहे पेन अंदरूनी है या बाहरीकरण में है, मतलब कि स्किन के ऊपर हमारे ऊपरी सतह पे है, या इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, तो उसे खत्म करने के लिए तो दवाइयों को बहुत से अनेकों रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसमें मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक हेल्थ केयर डिलीवरी यानी कि स्वस्थ जीवन प्रदान करने में दवाइयों का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन होता क्या है, हमारे अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो दवाइयों का गलत इस्तेमाल बहुत किया जाता है। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, या तो पेशेंट इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है कि दवाइयां कैसे इस्तेमाल करनी है या कैसे उनका सेवन करना है, और अगर फार्मासिस्ट उनको डिस्पेंस कर रहा है, फार्मासिस्ट उनको दवाइयों को काट कर उनको दवाइयों को उस पेशेंट को दे रहा है या उन दवाइयों को बेच रहा है, तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है। क्या पता वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है उन दवाइयों की कि वो ये नहीं समझ पा रहा है जिस भी डिजीज के लिए उसको दवा दी जा रही है वो जो उसने काटी है, जो दवा उसने उठाई है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इवन ये भी होता है कि डॉक्टर जब मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो गलती से हुई है या उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज की, उनका ध्यान नहीं रहता कि भाई जो जिस भी कंडीशन के लिए पेशेंट मेरे सामने आया है तो ये दवा क्या उसमें एप्रोप्रिएट रहेगी या नहीं रहेगी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आधे से ज्यादा जो दवाइयां बिकती हैं वो गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है। रीजन हो सकते हैं या तो उनको डिस्पेंस गलत किया जा रहा है, उन्हें बेचा गलत तरीके से जा रहा है, उतनी नॉलेज नहीं है ना तो पेशेंट को है, या फिर डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। तो बहुत अनेकों कारण दिए हैं WHO ने भी कि जिसकी वजह से हमारा ड्रग्स का या मेडिसिन का इर्रेशनल यूज होता है, यानी कि अज्ञानता पूर्वक इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, बट स्टिल फिर भी हम उन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे। और जब हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं यानी कि उनका इर्रेशनल यूज कर लेते हैं मेडिसिन का,
तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने लगते हैं, बहुत ही शरीर पे यानी कि हमारी बॉडी पे बहुत ही एक एडवर्स इफेक्ट आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस हो जाते हैं, जो ड्रग्स आप जो अगर उस पेशेंट की पहले से ही कोई मेडिकेशन हिस्ट्री थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, यानी कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं कि वो पेशेंट जो है उसे पहले से ही डायबिटीज थी यानी कि शुगर की बीमारी उसको चल रही थी, चाहे वो शुगर लो की या शुगर हाई की, बट वो वहां जब डॉक्टर के पास गया, वो गया कि मेरे को किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को लंग्स में इंफेक्शन हो गया है, लीवर में कुछ दिक्कत है, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो गया और डॉक्टर को ये पता नहीं चल पाया कि जो ड्रग उसने प्रेस्क्राइब करी है वो उसकी डायबिटीज को इफेक्ट कर सकती हैं या नहीं। बट स्टिल जब उसने उस डॉक्टर की भी दवाइयां स्टार्ट की यानी कि उसकी ड्रग थेरेपी स्टार्ट की, तो उन ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शन ठीक से नहीं हुआ, वो ड्रग्स इनकम्पैटिबल हो गई, तो ड्रग इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं और मॉर्बिडिटी यानी कि रोगों की संख्या बढ़ने लगती है अगर हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमें ठीक से नहीं पता कि दवाइयों को कैसे लेना है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है यानी कि डेथ रेट भी बढ़ जाता है, मृतकों की संख्या बढ़ने लगती है। इसी तरीके से जो दवाइयां हमारी होती हैं, जिस भी डिजीज के लिए, जिस बीमारी के लिए हम उन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको ठीक नहीं कर पाती, उनसे हमें बचा नहीं पाती, ना तो क्योर कर पाती हैं, ना हमें प्रिवेंट कर पाती हैं उस पर्टिकुलर बीमारी से, उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो ये अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से जब दवाइयों का हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे हमें उसकी नॉलेज है या नहीं है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जानबूझकर या हमें पता ही नहीं था कुछ, तो जिस भी रीजन से उस दवाई का गलत इस्तेमाल हो जाता है तो बहुत अनेकों गलत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगते हैं, चाहे वो एडवर्स रिएक्शंस के उसमें रूप में हो या वो दवा कुछ काम ही ना कर पाए हमारे शरीर पे, बहुत रीजन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉमन इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स क्या है, यानी कि जो हम आसपास में आपने देखा भी होगा अपने और जानते भी होंगे, तो हम उन्हीं को आज डिस्कस करते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से सामान्य गलत इस्तेमाल हो सकते हैं ड्रग्स के, दवाइयों के, जो कि होते रहते हैं अमूमन हर किसी से। सबसे पहला आता है हमारा कि जो ड्रग्स का यूज होता है, दवाइयों का इस्तेमाल होता है, वो डाउटफुल या अनप्रूवन एफिकेसी, मतलब कि ज्यादातर दवाइयों का इस्तेमाल उनका किया जाता है जिनकी अभी एफिकेसी प्रूव भी नहीं हुई है, ठीक से वो लॉन्च भी नहीं हो पाई हैं, उनके बारे में कोई स्टडी या कोई रिसर्च नहीं हुई है, या वो डाउटफुल रहती हैं कि क्या ये दवा इस चीज में काम करेगी। हो सकता है कि जो डॉक्टर उस दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहा था वो ये सोच सकता है कि मे बी ये इस बीमारी में भी ये ड्रग चल जाए या ये इस बीमारी को भी ठीक कर दे। इसी तरीके से जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, जब दवा को वो पेशेंट को दे रहे होते हैं, अपने बॉक्स में से निकाल रहे होते हैं, दवाई को काट रहे होते हैं, डिस्पेंस कर रहे होते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, उनसे भी डाउटफुल मेडिसिन कट हो सकती है। कैसे कि जिस भी ब्रांड की डॉक्टर ने दवा लिखी शायद वो अवेलेबल ना हो, लेकिन जो फार्मासिस्ट है वो सोचेगा कि इसका अल्टरनेट दे देता हूं मैं, यानी कि उसका कोई सेम सॉल्ट की कोई दूसरे ब्रांड की ड्रग दे देता हूं, दूसरी कंपनी की, बट उसे भी डाउट है कि क्या पता ये ड्रग भी इसमें इस्तेमाल हो जाए। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम डाउटफुल या फिर अनप्रूवन एफिकेसी वाली ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा आता है कि जिस भी बीमारी के लिए एक ड्रग थेरेपी इस्तेमाल, एक डॉक्टर ने ड्रग थेरेपी स्टार्ट की है, कोई पेशेंट था, वो जिस भी बीमारी के लिए गया, कोई भी रेस्पेक्टिव उसको डिजीज थी, उसके लिए जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तो हम उसमें गलत दवाइयों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये भी रीजन हो सकता है कि डॉक्टर ने ही गलत दवा लिख दी हो, या ये भी रीजन हो सकता है कि हमने गलत दवा ले ली हो, लेनी थी हमें ABC और हमने ले ली XYZ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो सबसे ज्यादातर होता है वो होता है कि जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें दवाई की जरूरत भी नहीं होती, हमें उपचार की भी जरूरत नहीं होती, जैसे खांसी जुकाम हो जाते हैं, हल्के फुल्के पेट में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है खाने की वजह से, या और भी ऐसे छोटे मोटे जैसे सूजन वूजन आ जाती है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गुम चोट लग जाती है, तब भी हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी दवाइयों का उपयोग करते हैं, जो कि गलत होता है। सबसे ज्यादातर मोस्ट कॉमन इरेशनल यूज जो है दवाइयों का वो यही है कि जब दवाइयों की जरूरत ही नहीं है तब भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और
इसी की वजह से हम और बीमारियों के नई नई बीमारियों के शिकार होते चलते जाते हैं, चाहे वो हमें डायबिटीज करे या हमें आगे जाके फ्यूचर में बीपी की प्रॉब्लम हो जाए या हमें यूरिन ठीक से ना हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो ये सारे रीजन होते हैं सिर्फ किस वजह के, जब हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस भी डिजीज के लिए हम डॉक्टर के पास गए हैं उसने वो ड्रग लिख दी, उसने ड्रग बिल्कुल करेक्ट लिखी, एकदम सटीक ड्रग लिखी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस ड्रग को किस टाइम लेना है या उस ड्रग को कौन से रूट से लेना है, कि ओरली लेना है या पेरेंटरली लेना है, कैसे लेना है। ना हमें उसकी डोजेस फॉर्म पता कि कौन सी फॉर्म में लेनी है, कि सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, गैसियस है। तो ये अगर हमें नहीं पता होता है तब भी दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ये जो इफेक्ट है या ये वाला जो कारण है ये किसी से भी हो सकता है, फार्मासिस्ट से भी हो सकता है, हम पेशेंट से भी हो सकता है और ये डॉक्टर से भी हो सकता है, जो कि ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स में, दवाइयों के गलत इस्तेमाल के सेवन में। और लास्ट यूज आता है कि जो हमारी महंगी से महंगी दवाइयां होती हैं हम उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन महंगी दवाइयों की जगह हम एक सस्ते ब्रांड की या उसका कोई जैसे ऑल्टरनेट्स आते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हम ज्यादातर एक्सपेंसिव ड्रग्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर भी सबसे ज्यादातर एक्सपेंसिव ड्रग्स को ही रेफर करते हैं। क्यों? वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये जितनी अच्छी दवा है वो उतना अच्छा काम करेगी इसलिए ये महंगी है। ऐसा नहीं होता कि जो सिंपल एक जेनेरिक ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो भी सेम काम करती हैं जो हमारी ये ब्रांडेड ड्रग्स या महंगी ड्रग्स काम करती हैं। हर कोई इंसान इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है महंगी दवाइयों को, जिसके कारण जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। उसका सिर्फ एक कारण यही है कि हम जेनेरिक दवाइयों पे फोकस नहीं करते हैं, हम एक्सपेंसिव जितनी महंगी से महंगी दवा होती है उस पे फोकस करते हैं। तो एक गलत दवाइयों का इस्तेमाल में ये भी आता है या इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स में ये भी आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि रीजन फॉर इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हम ड्रग्स का या दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें पता होने के बावजूद भी हम उनको जो है नकार जाते हैं। पता है कि हम इस दवा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नहीं मानते हम, तब भी उस दवा को इस्तेमाल करते रहते हैं या अपने आसपास देखते हैं तो उस दवा का इस्तेमाल होने देते रहते हैं, जबकि ये बात गलत है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम दवा को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर हम अज्ञानता पूर्वक, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उन दवाइयों को भी इस्तेमाल करते रहते हैं। सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि नॉलेज नहीं होती है हमें उस पर्टिकुलर डिजीज की या उस पर्टिकुलर ड्रग की। ना तो हमें बीमारी के बारे में पता, ना ड्रग के बारे में पता, तब भी हम दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं या डिस्पेंस कर देते हैं या उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब कौन करेगा? डॉक्टर। डिस्पेंस कौन करेगा? फार्मासिस्ट। और एडमिनिस्टर कौन करेगा? हम खुद। तो इसमें हम तीनों ही आ सकते हैं, किसी से भी गलती हो सकती है। सेकंड आता है कि पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ प्रोफेशनल एंड पेशेंट। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दवाइयों का गलत इस्तेमाल होने में, कि डॉक्टर और पेशेंट यानी कि मरीज और डॉक्टर के बीच में एक जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो बहुत ठीक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ना तो डॉक्टर इतना ज्यादा इंग्लिश में या ऐसी लैंग्वेज में बात करे कि जो उस पेशेंट को ही समझ ना आए, और ना पेशेंट ऐसे बात करे कि डॉक्टर को समझ ना आए। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जिस भी पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव डिजीज के लिए वो डॉक्टर के पास गया है पेशेंट, तो पूरा संपूर्ण जानकारी अपनी बताए, उसे क्या दिक्कत हो रही है, क्या वो महसूस कर रहा है, क्या क्या उसे लग रहा है, सब चीज A to Z अपनी बीमारी के बारे में बताए। तभी डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस कर पाएगा, तभी उसे पता चल पाएगा कि ये मरीज कौन सी बीमारी से जूझ रहा है और कैसे इसका उपचार किया जाना चाहिए। हाई डोज लगनी चाहिए, कम डोज लगनी चाहिए, क्या एक पर्टिकुलर अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो तभी पता चल पाएगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि रिलेशन दोनों का, पेशेंट और डॉक्टर का, ठीक नहीं होता, जिसके कारण
इनएप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी चल जाती है, यानी कि जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी वो ड्रग्स भी कभी कभी हमारे इस्तेमाल में या यूज में आ जाती हैं। थर्ड आता है जो भी हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या हमारे फार्मासिस्ट हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई या जो वो ट्रेनिंग करनी थी, उन्हें ट्रेनिंग होती है उनकी पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर, वो ठीक से नहीं हो पाए, उसमें कहीं कमी रह गई। ये भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज या अनसर्टेनिटी ऑफ डायग्नोसिस, कि जो एक डायग्नोस यानी कि उस मरीज को बीमारी ढूंढने में लगती है, उसे ठीक करने में जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो हमारी एप्रोप्रिएट नहीं होती या उनकी कमी होती है, जिसके कारण डायग्नोसिस फैसिलिटीज जो होती हैं, उपचार के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से मरीज का ठीक से उपचार नहीं हो पाता है, उस पेशेंट का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण एक दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो जाता है, इर्रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी मींस कि एक ही टाइम पर हम बहुत सारी दवाइयां लेते हैं। जो हमारी ड्रग थेरेपी चल रही है, जिस भी रेस्पेक्टिव डिजीज के लिए हम दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक हमारे गलत तरीके से एक उस दवाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा इर्रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स में आता है। क्यों? पता चला कि उस डिजीज में सिर्फ 2, 3, 4 टैबलेट की ही रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं थी या जो भी था, किसी भी कारणवश हमने जो है उनमें एक्स्ट्रा डोज लिख दी, या तो डॉक्टर ने लिख दी या मरीज ने खुद अपने उसमें प्रभाव में आकर ले ली, किसी के दबाव में आकर, या जो फार्मासिस्ट था जिसने डिस्पेंस किया उसने गलत दवाइयां, या तो हो सकता है कि काटते वक्त किसी और की दवाइयां उसके साथ मिक्स हो गई हो, या फिर उसे पता ही नहीं चला लेकिन उस बंदे को कौन सी बीमारी है या उस जो पर्टिकुलर इंसान आया है उसे कौन सी डिजीज थी, तो उसने बस दवाइयां दे दी, ना तो ये बताया कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट डिमांड। बहुत सी बार होता ये है कि जो पेशेंट है, मरीज है, वो अपनी डिमांड रख देता है कि मुझे ये गोली नहीं लेनी, मुझे ये दवाई नहीं लेनी, मुझे तो ये दवा लेनी है, या फिर अपना ही खुद से जाके ओवर द काउंटर ड्रग्स को ले लेते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि उस ड्रग का क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी बॉडी पे। तो ये भी एक रीजन होता है इर्रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी कि मेडिसिन को प्रिपेयर करती हैं, उनकी फॉर्मुलेशंस करती हैं, तो वो भी अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, कि डॉक्टर को कहते हैं, उसको लालच दे देते हैं कि आप हमारे इस ब्रांड को बिकवाइए, हम आपको ये ऑफर देंगे, आपको यहाँ की ट्रिप देंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी लालच में आकर उन दवाइयों को बस लिखते चले जाते हैं। भले ही उस जो सामने पेशेंट्स बैठे हैं उन्हें उस मेडिसिन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बट उन्हें टारगेट पूरा करना होता है, कंपनी का भी और अपना भी। एक लालच है कि मुझे इसका ये कमीशन मिल रहा है या वो मिल रहा है, तो वो भी एक इर्रेशनल यूज में आता है। या फिर अगर डॉक्टर को ये प्रमोशनल एक्टिविटी का पात्र नहीं बनाया जा रहा, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाला, फार्मेसी वाला होता है, उसको ये प्रमोशनल एक्टिविटीज का शिकार बना लेते हैं, जिसमें वो जो डॉक्टर ने ब्रांड लिखा है उस ब्रांड की जगह दूसरे ब्रांड के लिख देते हैं, या साथ में एक ड्रग एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आप इस ड्रग को भी लीजिए। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से, या ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से दवाइयों का गलत इस्तेमाल होता है। उसमें चाहे हमारी वो नॉलेज प्रॉपर नहीं थी, हमें उसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, या हम एक से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हमसे जो हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज चाहिए थी वो ठीक से नहीं होती हैं, वो पूर्ति नहीं हो पाती है, हम अपनी खुद की डिमांड कर लेते हैं कि हमें ये दवा नहीं चाहिए, हमें वो दवा चाहिए। तो ऐसे ही अनेकों रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होता है, दवाइयों का गलत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंपैक्ट ऑफ इर्रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, कि अब जब हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल हमने कर लिया है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है जब दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसे ही हम अभी आपको रीजंस दिखाएंगे या ऐसे इंपैक्ट्स दिखाएंगे जिनकी वजह से
एक दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो जाता है, जिन कारणों से हम इर्रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो हमारा एक ट्रीटमेंट चल रहा था जिसमें हम एंटीबायोटिक ड्रग्स को यूज कर रहे थे, तो उनका ओवर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार कोई भी हमें डिजीज होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स को ही यूज करते हैं, जो कि एक ये हमें गलत इंपैक्ट डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सेकंड हो सकता है कि एडवर्स पॉसिबली लीथल इफेक्ट्स। लीथल इफेक्ट्स मींस कि या तो वो एक कारण बन जाएगा डेथ का, या फिर हमें एक सीरियसनेस स्टेज पे ले जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डैमेज या हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारे शरीर को। तो पॉसिबली लीथल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एडवर्स पॉसिबली लीथल इफेक्ट, जिनकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका हम मिसयूज कर लेते हैं, या हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ भी बीमारी हुई हमें, हम जाके तुरंत सीधा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जो कि इनएप्रोप्रिएट है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो एक कारण बन जाता है कि हम या तो पेशेंट बिल्कुल एक बेकार कंडीशन में, एक बेकार अवस्था में चला जाता है जहां से उसे ठीक होना मुश्किल है, और या दूसरा कि वो उसकी डेथ हो जाती है। तो रीजन यही होता है कि जब एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करते हैं, उनका ओवर यूज करते हैं। थर्ड होता है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस मींस कि जब हम डेली दवाइयों को यूज करते हैं, यानी कि दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसे पेन किलर्स होते हैं, जो हमारे दर्द निरोधक दवाएं आती हैं दर्द को ठीक करने के लिए, और ट्रैंक्विलाइजर्स जो हमारी नींद लाने के लिए ड्रग्स को यूज किया जाता है। तो इन ड्रग्स का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम हम ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। बिना दवाइयों के हम नहीं रह सकते। वो कारण किस लिए बना कि हम डेली दिन प्रतिदिन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कि जो हमारे ट्रीटमेंट की कॉस्ट थी वो बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ी? कि जब हम अननेसेसरी यूज करते हैं दवाइयों का जबकि जरूरत नहीं है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अब हमें फिर डॉक्टर के पास जाना ही होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। जहां हम प्रॉपर अमूमन आराम से ठीक रह सकते थे, स्वस्थ रह सकते थे, वहां हमें फिर अपना खर्चा करना पड़ता है, और जो कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट को बढ़ा देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस, यानी कि हमारे ओवर यूज करने की, जो ड्रग्स की एक यानी कि जो एक ड्रग्स को हम डेली उनको यूज कर रहे थे, उनका ओवर यूज कर रहे थे, उसकी वजह से हमें ये स्टेप भी लेना पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंजेक्शंस। बहुत सी बार ये होता है कि लोग बाग, यानी कि जो अमूमन लोग, नॉर्मल आम इंसान होता है, वो खुद ही इंजेक्शन लगा लेता है, जबकि उसको नहीं पता कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर क्या है इंजेक्शन को लगाने का। अगर उसे वो इंजेक्शन लगाने का तरीका भी पता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि जिस भी कंडीशन के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए इंजेक्शन को इंजेक्ट करने वाला है, वो क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या वो सही है। बहुत सी बार जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको भी नहीं पता चल पाता है कि जो बीमारी को जिस बीमारी के लिए फार्मासिस्ट शेयर कर रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फार्मासिस्ट कहता है इंजेक्शन लगा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन वो भी कभी कभी एक अज्ञानता पूर्वक काम कर देता है कि उसे ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कि ये इंजेक्शन जो वो उसको लगाने वाला है, उसको देने वाला है, सजेस्ट कर रहा है, क्या वो एप्रोप्रिएट यानी कि वो ठीक है कि नहीं है। तो ये रीजन भी होता है, ये प्रभाव भी हमारी बॉडी पे पड़ जाता है। लास्ट आता है लिमिटेड एफिकेसी। लिमिटेड एफिकेसी मींस कि एक केस ऐसा आ जाता है जब हमारी थेराप्यूटिक डोजेस चल रही होती हैं एंटीबायोटिक्स की, या कोई ऐसी कंडीशन जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, हमें टीबी हो जाता है, तो उस टाइम पर जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी एफिकेसी इतनी ठीक नहीं थी कि फिर भी हम उन दवाइयों को यूज करते रहते हैं। जैसे कोई क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, टीबी हो जाती है, जहां हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं या बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमें क्या क्या इम्पैक्ट्स वो हो सकते हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं जब हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का, या जो हमारे पेन किलर्स होते हैं दर्द को खत्म करने वाले,
एजेंट्स या जो हमारे को नींद लाते हैं ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स होते हैं वो। इन 3 कैटेगरीज के ड्रग्स को जब हम ओवर यूज कर लेते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल यूज की कंपैरिजन में, तो हमें ये इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ये प्रभाव पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो एक ड्रग का प्रोसेस होता है, जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक क्या सलीका होना चाहिए। सबसे पहला आता है कि डायग्नोसिस फॉलो अप। अगर किसी को बीमारी हुई है जिसके लिए वो दवा का इस्तेमाल कर रहा है, दवा का सेवन कर रहा है, तो उसे बार बार अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर से फॉलो अप लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइबिंग। तो यानी कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है दवा, तो जो उसने डायग्नोस किया है, जो भी उसने अपने डायग्नोसिस में पाया कि इसे कौन सी बीमारी है, तो उसमें एप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब करे दवाइयों को। एकदम सटीक दवाइयां होनी चाहिए जो भी उस कंडीशन में, उस डिजीज में यूज होनी है। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग। अब आ जाता है, ये तो रोल था डॉक्टर का कि डॉक्टर का काम है ये वाला। अब ये काम आ गया है फार्मासिस्ट पे कि फार्मासिस्ट को क्या करना है। तो फार्मासिस्ट होते हैं डिस्पेंसिंग करने, डिस्पेंसिंग जो करते हैं मेडिसिन की, वो होते हैं फार्मासिस्ट। यानी कि दवाइयों को एकत्र करके, उनको इकट्ठा करके, काट के, जो भी उन्हें करना है वो उस पेशेंट को देते हैं कि अब आपको ऐसे ऐसे इतने टाइम पीरियड में इस दवा का इस्तेमाल करना है। अगर दवा दिन में 3 बार है तो आपको हर 8 घंटे में 1 डोज लेनी है। इस तरीके से पूरी नॉलेज को, पूरी इंफॉर्मेशन को फार्मासिस्ट को डिस्पेंसिंग करनी चाहिए उस पेशेंट को जब वो दवा दे रहे होते हैं। लास्ट आता है अधरेंस। इस पे खास ध्यान देना होता है। अगर जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी और जो दवाइयां उस फार्मासिस्ट ने दी हमको, तो वो दवाइयां हमारी बॉडी को कितना एक्सेप्ट कर पा रही हैं, कब तक एक्सेप्टेंस आ रही है बॉडी की उन पर्टिकुलर ड्रग्स को लेके, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये दवा हमें सूट नहीं कर रही, इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी दवाइयों को चेंज करा लेना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर यूज होता है ड्रग्स का, या एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसीजर है दवाइयों को इस्तेमाल करने का, वो ये है। जो भी आपको कंडीशन हुई उसमें आप अपना डायग्नोसिस कराएं, डॉक्टर से फॉलो अप लें, फिर जो डॉक्टर का काम है वो उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब ठीक से करे, एप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, देन डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट ठीक से करे, और लास्ट में जो अधरेंस है, डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि जो दवाइयां उसने लिखी हैं वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है नहीं, आपकी बॉडी में जो डिजीज थी, आपके शरीर में जो दिक्कत थी, वो ठीक हो पा रही है या नहीं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, स्पेशली रेशनल प्रिस्क्राइबिंग शुड मीट सर्टेन क्राइटेरिया एज फॉलोज। यानी कि सही तरीके से दवाइयों को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, स्पेशली जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स को, तो किन किन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, वो हमें ध्यान में लेना है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एप्रोप्रिएट इंडिकेशन, कि जो एक प्रिस्क्राइब करने का जो डिसीजन है, डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया, दवाइयां लिख रहा है, तो वो जो उन इंडिकेट यानी कि एक तरीके से सूचना प्रॉपर दे पा रहा है या नहीं, जो भी डिजीज थी वो उसको समझ पाया या नहीं, जो दवाइयां वो प्रिस्क्राइब करना है, जो दवाइयां मेडिसिन उसको पेशेंट को लिख रहा है, वो सटीक है या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा कहता है एप्रोप्रिएट ड्रग। तो जो डॉक्टर ने जब ड्रग्स का सिलेक्शन किया कि ये ड्रग इस पर्टिकुलर डिजीज में, इस पर्टिकुलर बीमारी में यूज होनी है, तो क्या वो ठीक है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये होता है, पहला था कि इंडिकेशन यानी उसको जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है वो एप्रोप्रिएट यानी कि सही होनी चाहिए। दूसरा, दवाइयां बिल्कुल सही होनी चाहिए जिसकी वजह से उसे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट पेशेंट, कि जो पेशेंट है वो भी सच्चा या अच्छा होना चाहिए। कैसे? वो एक तो फॉल्स इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कराए अपनी। फॉल्स इंफॉर्मेशन मतलब कि जो भी उसे बीमारी, जिस भी बीमारी के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो डॉक्टर के पास गया है, वो अपनी प्रॉपर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, बिल्कुल सही बताए कि उसे क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या उसे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तभी डॉक्टर सही से इलाज कर पाएगा। तो ये एक पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच अपना बिल्कुल ठीक तरीके से डॉक्टर को बताए उसे क्या दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट पेशेंट इंफॉर्मेशन। जब डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो एक तो उससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर ले,
क्या क्या डिटेल्स हैं उसमें, क्या उसको प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, सब कुछ लिखे। और उसके बाद जब फार्मासिस्ट होता है तो वो भी पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो करेगा, उन्हें दवाइयों का जो इस्तेमाल बताएगा, दवाई कैसे कब लेनी है, उनकी इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट दे, बिल्कुल ठीक दे। तो ये चौथा फैक्टर है हमारा। और लास्ट आता है एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि इसमें हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी हैं वो प्रॉपर काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर उन्हें किसी भी ड्रग से दिक्कत हो रही है, किसी भी दवा से दिक्कत हो रही है, चाहे वो थोड़ी बहुत है, तो हमें तुरंत वो मेडिसिन को रोककर दूसरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। तो ये सारे सही तरीके होते हैं, जिस भी अगर हम इन पांचों फैक्टर्स को या इन पांचों रीजंस को अगर हम फॉलो कर लें, पांचों पॉइंट्स को फॉलो कर लें, तो ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होगा। कौन हमें कौन आते हैं? सबसे पहला डॉक्टर, दूसरा हमारा फार्मासिस्ट और तीसरे हम खुद यानी कि पेशेंट्स। अगर हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट नॉलेज अपने पास रख रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एप्रोप्रिएट, तो हम दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करेंगे, यानी कि ज्ञान रहते हुए यानी कि नॉलेज होते हुए हम काम करेंगे, अज्ञानता पूर्वक या इरेशनल इस्तेमाल नहीं करेंगे उस ड्रग का। नेक्स्ट आता है हमारा कि WHO एडवोकेट्स 12 की इंटरवेंशंस टू प्रमोट मोर रेशनल यूज। तो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 12 मेजर फैक्टर बताए हैं ड्रग्स के प्रमोशन के लिए कि कैसे हम इन ड्रग्स का रेशनल यूज यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन 12 पॉइंट्स को हमेशा अपने आगे पूरे जीवन में इनका इस्तेमाल करेंगे। हम आगे जाके फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो हमारा ही रिस्पांसिबिलिटी है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे वो एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वो कब एप्रोप्रिएट होगी? जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, हमें पूरा ज्ञान होगा। तो ये 12 पॉइंट्स जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए, ये हमेशा हमें ध्यान में रखने हैं और इन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अपना आगे का काम करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम एस्टैब्लिश करेंगे, हम टीम बनाएंगे, एक मल्टीडिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी बनाएंगे जो कि हमारी मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी पॉलिसीज को डिसाइड करेगी, यानी कि दवाइयों का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल होना है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज लगेंगी, क्या क्या हमें तरीके अपनाने हैं, उसके लिए एक नेशनल बॉडी को हमें बनाना जरूरी है। दूसरा, क्लिनिकल गाइडलाइंस का हमेशा इस्तेमाल होगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दवाइयां बना रही हैं, उन्हें भी क्लिनिकल गाइडलाइंस का फॉलो करना है। उसके बाद जो डॉक्टर्स मेडिसिन को यूज करते हैं, उन्हें भी सारी क्लिनिकल गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, जो नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, उसका इस्तेमाल करना है, हमें उसको फॉलो करते हुए चलना है, उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो फिर हम रेशनल यूज यानी कि सही तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में या हॉस्पिटल्स में थेराप्यूटिक कमिटीज बनाएंगे जो कि वो देखरेख करेंगी कि इन दवाइयों का इस्तेमाल सही रूप से, पूर्ण रूप से ठीक हो पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम थेराप्यूटिक कमिटीज का इजाद करेंगे, उनको बनाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट है, वो डॉक्टर है, नर्स है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको हम प्रॉपर एक फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग देंगे, यानी कि उनको ड्रग्स का कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही रूप से दवा कैसे इस्तेमाल होती है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट करिकुलम चलाया जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फ्यूचर में होने वाले हैं। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि इसका जो डॉक्टर्स अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, तो उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर वो होना जरूरी है। जो भी वो फिजिशियन है, चाहे वो एमडी है, जो भी जिस भी रेस्पेक्टिव फील्ड का वो डॉक्टर है, डायग्नोसिस के लिए वहां बैठा है, तो उसके पास लाइसेंस होना कंपल्शन है। नेक्स्ट, जब मेडिसिन्स को दे दिया गया है पेशेंट्स उन मेडिसिन्स को यूज कर रहे हैं, तो जो थेराप्यूटिक कमिटीज बनाई जाती हैं, उनका एक काम ये आता है कि वो सुपरविजन करें, स्पेशली डॉक्टर्स भी सुपरविजन करें कि जो दवाइयां पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है
वो ठीक से उस पे असर कर रही है या नहीं। ऑडिट होने जरूरी है फैक्ट्रीज में, और जो हमारे फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, वहां पर छापे मारने भी जरूरी है, और पेशेंट से फीडबैक लेना भी जरूरी है कि उसको कोई किसी भी ड्रग से, किसी भी दवा से कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, उसे कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, दांत खाज खुजली तो नहीं हो रही है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, उल्टियां तो नहीं उठ रही हैं। इन सब का भी फीडबैक लेना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन और मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। पेशेंट को भी बताया जाना चाहिए कि उस दवा का क्या इस्तेमाल है, क्यों उसको वो दवा लिखी गई है। तो ये सभी का अधिकार है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम पब्लिक को भी एजुकेट करें दवाइयों के बारे में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं कि इन दवाइयों को कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अवॉइडेंस ऑफ परवर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एक गलत तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करके जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं जैसे इरेशनल प्रमोशन होते रहते हैं, यानी कि गलत तरीके से प्रमोशन होता है कि आप इतनी दवा हमारी बिकवाइए, हम आपको ये ऑफर देंगे, आपका ये अच्छा होगा, वो इतना कमीशन, ये सब बंद होना चाहिए। उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ध्यान में सिर्फ ये होना चाहिए कि हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट है या स्पेशली वो डॉक्टर है, तो सबसे मेन मोटो जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो मरीज मेरे सामने आया है, जो पेशेंट मेरे पास आया है, इसको मैं जल्द से जल्द अपने थेरेपी से इसको ठीक करूं, जो इसको मैं मेडिकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, इसका जो ट्रीटमेंट करूंगा वो अच्छा हो और ये जल्द से जल्द ठीक हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी दवाइयां हैं उनका एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए, या जो रेगुलेशंस हमने दवाइयों के लिए बनाए हैं वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो हमें संपूर्ण जानकारी के अनुसार करना है काम, उन दवाइयों को जैसे इस्तेमाल करना है वैसे ही करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर हमें उस दवा के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है तो ना तो वो हमें लिखनी चाहिए, ना हमें वो देनी चाहिए, और ना ही हमें वो लेनी चाहिए। इसमें तीनों आते हैं, पेशेंट भी आता है, डॉक्टर भी और फार्मासिस्ट भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है हॉस्पिटल्स में, चाहे वो स्टाफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी है वो भी उनका सफिशिएंट होना चाहिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। इसमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी आती हैं, तो एक जो हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं, मुहैया कराई हैं चीजों को, उनका भी इस्तेमाल पूरा होना चाहिए, वो भी हॉस्पिटल में सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर उनकी कमी हो रही है तो गवर्नमेंट को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में इस चीज की कमी है, हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को, जो भी हमने अभी पढ़ा कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल क्यों कैसे होता है, क्या फिर उनका प्रभाव पड़ता है, क्या क्या कारण होते हैं गलत दवाओं का इस्तेमाल करने का, कैसे हम इन दवाओं को ठीक कर सकते हैं, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से 12 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए बोला, ये सब हमने पढ़ा। तो होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमने जो ये नॉलेज ली, ये जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, ये हम हमेशा फॉलो करेंगे, और आपको भी इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अमूमन इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स आपने अपनी फैमिली में, अपने आसपास रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में भी जरूर देखे होंगे। तो हम अभी से एक स्टेप उठाएंगे कि अगर हमें कोई भी गलत दवा लेते हुए दिखता है और हमें उस चीज की नॉलेज है, हम तुरंत टोकेंगे नहीं कि ऐसे नहीं करना। तो होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि दवाओं को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपको समझ आया होगा। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, एंड इसी तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव पर। थैंक यू।